हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो दिव्या। जैसे कि आप सबको मैंने प्रीवियस वीडियो में होम टैब, फाइल टैब और इंसर्ट टैब कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद आता है आपका एमएस वर्ड के अंदर डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब के अंदर आज हम देखने वाले हैं क्या क्या होता है और हम उनका यूज कैसे कर सकते हैं और उनका मतलब क्या होता है, हम उनको डॉक्यूमेंट में किस लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है थीम्स। थीम्स का मतलब होता है अगर आपको अपने पेज का कवर जो है वो किस थीम में रखना है, वो सब आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। जिसमें भी आपको अच्छा, आपको साइड से दिख भी रहा होगा वो कैसे चेंज हो रहा है मेरा फॉर्मेट। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप इसमें से सिलेक्ट करके उसको थीम को अप्लाई कर सकते हो अपने कंटेंट के ऊपर। उसके बाद है फिर आपको टाइटल वगैरह किस तरह से रखना है, तो यहाँ से जाके आप वो सब भी देख सकते हो। आपको नीचे दिख ही रहा होगा पैराग्राफ मूव होता हुआ, तो आपको वो भी जो भी जैसे भी आपको अच्छा लगता है टाइटल, वो भी आप यहाँ से अपनी फाइल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपको अपने टाइटल को कलर कौन सा देना है, तो आपको जो भी कलर यहाँ से अच्छा लगे वो आप अपने टाइटल को कलर दे सकते हो। फॉन्ट्स कौन सा देना है तो वो आप फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब लाइन और पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। नो पैराग्राफ स्पेस का मतलब कुछ भी स्पेस ना हो, मतलब जो नॉर्मल है ऐसे ही लिखा रहे। कंपैक्ट का मतलब थोड़ा सा स्पेस हो जाए। टाइट का मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए। ओपन का मतलब थोड़ा खुला खुला हो जाए। रिलैक्स का मतलब थोड़ा सा और खुल जाए। डबल का मतलब एक ही पेज पे 2 लाइन आनी चाहिए। उसके बाद आप अगर इफेक्ट देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। फिर आता है आपका वाटरमार्क। वाटरमार्क का मतलब होता है, काफी बार आपने देखा होगा आपके नोटपैड या मतलब आपके किसी नोट बुक पे या नोटपैड जो आप जिस पे राइट करते हो उस वाले नोटपैड पे काफी बार वाटरमार्क लगा हुआ आता है। आपने डॉक्यूमेंट देखे होंगे, जिस भी कंपनी का वो डॉक्यूमेंट होगा उसको वाटरमार्क लगा हुआ आता है। मतलब वो पेज पे परमानेंटली प्रिंट होके आता है। उसी के ऊपर आप कुछ भी टाइप कर रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो तो उसके ऊपर ही लिखते हो, वो पीछे की तरफ लगा हुआ आता है पेज में। तो हम इस तरह का अगर कोई वाटरमार्क अपने देख सकते हो, आप अगर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। तो आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको दिख ही रहा होगा पीछे की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डू नॉट कॉपी। मतलब आप इस तरह का वाटरमार्क दे सकते हो। तो देखिए मेरे को जिस भी तरह का अच्छा लगे मैं उस तरह का इसको दे सकती हूँ। अगर आपको वाटरमार्क के अंदर आपका अपना कलर लिखना है तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ से जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ आता है बाय डिफॉल्ट उसको कट करके अपना नाम लिख दे या फिर कुछ भी जो भी आपको वाटरमार्क जिस चीज का बनाना है आप वो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखने के बाद मुझे करना होगा ओके। ओके करने के बाद आप सब देख ही सकते हैं पीछे की तरफ कंप्यूटर लिखा हुआ आ गया। अब जो भी मेरा टेक्स्ट होगा इसके ऊपर लिखा जाएगा और ये वाटरमार्क फिर भी हमें पीछे की तरफ से दिखता है कि हमें पीछे क्या लिखा हुआ है। यही काम होता है हमारा वाटरमार्क का। उसके बाद आता है पेज कलर। पेज कलर में आता है आपका अपने पेज को क्या कलर देना चाहते हो, किस तरह का कलर देना चाहते हो। जो भी आपको थीम अप्लाई करनी है अपने पेज पे वो कलर आप यूज कर सकते हो पेज कलर की हेल्प से। उसके बाद आता है आपका पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर मैंने आपको बॉर्डर्स के अंदर भी बताया था कि अगर आपको अपने पेज को भी बॉर्डर देना है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट नन। नन मतलब कोई बॉर्डर नहीं देना। फिर आता है आपका बॉक्स। बॉक्स में आता है आपका पूरा बॉर्डर जो होगा बॉक्स फॉर्म में आ जाएगा। फिर आता है शेडो। शेडो में क्या होता है, एक तरफ तो शेडो की तरह डार्क डार्क होता है आपका बॉर्डर, एक तरफ लाइट होता है। तो आपका शेडो से होता है क्योंकि शेडो आपकी एक ही तरफ आती है, दोनों तरफ नहीं आती है, चारों तरफ नहीं आती है। फिर आपका आता है 3D। 3D का मतलब होगा वो थोड़ा और ज़्यादा इफेक्टिव सा लगेगा आपको बॉर्डर, तो वो आप 3D बॉर्डर से दे सकते हो। उसके बाद आता है आपका कस्टम। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बॉर्डर सेट कर सकते हो, जिस तरह से आपको बॉर्डर चाहिए आप बना सकते हो। फिर बॉर्डर के अंदर भी स्टाइल्स हैं कि मतलब आपको जो बॉर्डर की लाइन होगी वो किस तरह की रखनी है। आपको एक सिंगल लाइन रखनी है या फिर डॉटेड रखनी है या फिर ये ब्रेक वाली रखनी है, मतलब जो भी आपको रखनी है रख सकते हो आप। देखो यहाँ पे कितने सारे काफ़ी सारे स्टाइल्स दिए गए हैं बॉर्डर के, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो। और उसके बाद भी इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि मैंने ये डार्क वाला लिया। अब मुझे
स्टाइल तो यही चाहिए कि बीच वाली लाइन थोड़ी मोटी हो और ऊपर नीचे वाली लाइन बारीक हो, पर इसमें मुझे बारीक मतलब इतना डार्क नहीं चाहिए, थोड़ा लाइट इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ से जाके मैं लाइट भी कर सकती हूँ इसको। जब मैं ओके करूँगी तो ये मेरा इस पर अप्लाई हो जाएगा, बट मुझे नहीं करना तो फिर मैंने ओके नहीं किया। फिर आपका आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर आपको अपने पेज को मार्जिन कितना देना है वो आप सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे नैरो लिखा, नॉर्मल लिखा हुआ है तो नॉर्मल पेपर आपका आ रहा है। नैरो लिखा है तो देखिए यहाँ से मार्जिन कम हो गया। अभी तक नॉर्मल में जाते हैं दोबारा, नॉर्मल में देखिए कितना काफी यहाँ से जगह है, आपके पास काफी जगह है इधर टेक्स्ट के साइड में, ऊपर नीचे साइड में। बट अगर आप नैरो करते हो तो काफी कम हो जाता है। यहाँ से देखो जगह कम हो गई है अब। उसके बाद आपको जो भी देना है आप यहाँ से दे सकते हो, जिस तरह का मार्जिन भी आपको देना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो आप इसको नॉर्मल कर देते हैं। फिर आपका पेज लेआउट में आता है सेकंड ऑप्शन, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में मैंने आपको काफी बार बताया है कि अपने पेज को अगर आपको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कुछ देना है तो आप दे सकते हो, या फिर जिसको बोलते हैं हम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अगर आपको इस तरह का कुछ भी व्यू देना है तो आप दे सकते हो। यहाँ पे जाना है पोर्ट्रेट, अभी फिलहाल हमारा जो फॉर्म है वो पोर्ट्रेट की है तो पोर्ट्रेट आ रहा है। लैंडस्केप करेंगे तो वो कुछ इस तरह का व्यू होगा। उसके बाद आता है साइज, कि आप अपने जो फॉर्मेट है उसको किस तरह का साइज देना चाहते हो। तो मैं यहाँ से काफी सिलेक्ट करके दिखाऊंगी और आप देखना कि इसमें क्या चेंजेस होते हैं। पहले है लेटर, तो लेटर की फॉर्म आपको सामने दिख रही है, जो है वो लेटर फॉर्म है। उसके बाद आता है लीगल। लीगल को क्लिक करते हैं तो देखना ये थोड़ा सा और काफी गहरा सा हो गया, मतलब चौड़ा हो गया। उसके बाद इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो बढ़ चुकी है। साइज के अंदर फिर है A3 शीट। A3 शीट में और ज्यादा बड़ा हो गया ये। उसके बाद आता है A4 शीट। तो देखना A4 शीट इस तरह की होती है, तो ये इस तरह का हमें व्यू शो कर रहा है। तो अगर आपको साइज में कोई भी साइज आपको अगर अपने पेज को देना है तो वो आप यहाँ से दे सकते हो इजीली। उसके बाद आता है कॉलम्स, जो आपका अंदर कंटेंट लिखा हुआ है पेज पे वो आपको कितने कॉलम्स के अंदर देना है। मतलब अगर फिलहाल तो फर्स्ट सेलेक्ट की गई है तो एक ही उसमें आ रहा है सारा कंटेंट लिखा होगा। सेकंड करते हैं हम तो देखिए दो बारे में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, तो अब ये दो पार्ट्स में दिख रहा है। उसके अलावा 3 करते हैं तो ये फिर हमें 3 में शो कर रहा है। देखना ये हमारा कंटेंट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अगर हमें लेफ्ट में कम रखना है या राइट में कम रखना है, जो भी हमें करना है हम यहाँ से कर सकते हैं कॉलम की हेल्प से। उसके बाद आता है आपका ब्रेक्स। ब्रेक्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, पेज को ब्रेक करना। इट मीन अपने अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो वो पेज ब्रेक की हेल्प से आप कर सकते हो। फिर आपका आता है लाइन नंबर, मतलब आप कौन सी लाइन में काम कर रहे हो या फिर आपने कितनी लाइन लिख ली है वो आप देख सकते हो लाइन नंबर की हेल्प से। तो देखिए मेरा जो फर्स्ट एंटर था मैंने यहाँ से क्लिक करके नीचे करा था पैराग्राफ, तो फर्स्ट एंटर को भी इसने काउंट कर लिया है। उसके बाद जहाँ तक मैंने एंटर किए हैं, मतलब जहाँ पे मैंने लीव किया है वहाँ तक उसने काउंट करके मुझे बता दिया। तो अगर आपको ये भी यूज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आता है इंडेंट और स्पेसिंग। इंडेंट और स्पेसिंग में होता ये है कि अगर आपको पैराग्राफ को लेफ्ट लेके जाना है तो आप लेफ्ट इंडेंट की हेल्प से अपने पैराग्राफ को ले जा सकते हो। इसमें कोई लिमिट नहीं है, यहाँ से आप जितना भी आपको ले जाना है वो आप नंबर डाल देना और वो चला जाएगा। उसके बाद राइट लेके जाना है तो राइट में भी आप यहाँ से क्लिक करोगे, ये देखिए यहाँ पे आप जो भी नंबर डालोगे वो देखो लेके चला जाएगा। उसके बाद आता है बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब पैराग्राफ और लाइन के बीच में कितना कितना स्पेस आपको रखना है वो आप स्पेसिंग से रख सकते हैं। पैराग्राफ के बीच में रखना है या लाइन के बीच में रखना है वो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपने इसमें कोई इमेज भी ली हुई है तो उस इमेज की पोजीशन सेट करनी हो, वैसे मैंने अभी तक कोई इमेज ली नहीं है तो वो इमेज वाला ऑप्शन मेरे लिए उसने हाइड कर दिए जो इमेज के लिए यूज करने थे। बट अगर आप लेते हो तो आप उसकी पोजीशन अगर आपको सेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा कि पोजीशन का ऑप्शन आया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दे देगा कि अप डाउन बॉटम टॉप कहाँ पे आपको अपनी इमेज सेट करनी है वो आप कर सकते हो। उसके बाद वर्ड रैप टेक्स्ट करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो इमेज से रिलेटेड है, वो आपको अगर कोई भी अप्लाई करना है तो आपको उससे पहले इमेज लेना मस्ट है।
उसके बाद आता है आपका अलाइन। अलाइन का मतलब मैंने आपको काफ़ी बार समझा ही दिया है। अलाइनमेंट मतलब होता है आपके पैराग्राफ या आपके कंटेंट को एक साइड से दूसरी साइड को शिफ्ट करना। अगर आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हो तो अलाइन लेफ्ट करोगे, सेंटर में पूरे पैराग्राफ को लाते हो तो आप अलाइन तो सेंटर करोगे। अगर आप राइट में ले जाना चाहते हो तो अलाइन राइट करोगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी हैं कि अलाइन टॉप, अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हो तो टॉप करना, मिडल मतलब बीच में लाना चाहते हो तो मिडल करना, बॉटम मतलब सबसे नीचे लेके जाना चाहते हो तो आप बॉटम कर लेना। इसी तरह के इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इन सबको आप यूज़ करना। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन भी कमेंट बॉक्स में ही आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद आता है आपका रेफरेंस स्टेप। रेफरेंस स्टेप्स के अंदर होता है सबसे पहला ऑप्शन टेबल ऑफ कंटेंट, कि टेबल ऑफ कंटेंट में आपका आता है कि आपको अपना जो कंटेंट है वो किस तरह से रखना है। आपको हेडिंग की फॉर्म में रखना है, टेबल ऑफ कंटेंट एक टेबल बना के रखना है, या मतलब आपको जिस भी तरह का कंटेंट रखना है आप यहाँ से वो सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो अपने पैराग्राफ के ऊपर। उसके बाद आता है जैसे मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, मेरा कर्सर जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर है, तो अब जो मैं ऑप्शन यूज़ करने वाली हूँ वो सारा आपको चेंजिंग फर्स्ट पैराग्राफ के ही अंदर शो होगा। तो इसमें आ रहा है एड टेक्स्ट का ऑप्शन। तो एड टेक्स्ट के ऑप्शन में हमें लेवल्स मिलते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसमें होता ये है कि अगर आप लेवल 1 पे क्लिक कर रहे हो तो ये लेवल 1 मतलब हेडिंग 1 बन जाएगा, लेवल 2 करते तो हेडिंग 2 बन जाएगा, लेवल 3 करते तो ये उससे, अब आप देखते हैं, चलो आप करके ही देख लो। लेवल 1 करा तो देखो ये काफ़ी बड़ा बड़ा लिख गया है। उसके बाद मैं लेवल 2 करती हूँ तो इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेवल 3 करती हूँ तो ये इससे भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये हमारी बात आती है एड टेक्स्ट में। रेफरेंस टैब के अंदर एड टेक्स्ट ऑप्शन नाम है, उसके अंदर आप इस तरह का व्यू देख सकते हो। उसके बाद आता है इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट का मतलब होता है अगर आपको अपने पेज के फुटर में कुछ अगर लिखना है, या मतलब कुछ भी आपको लिखना है, अपनी बुक का नाम, ऑथर का नाम, या डेट या साइन, कुछ भी अगर डेट कुछ भी लिखना है तो आप फुटनोट अप्लाई करके उसको लिख सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फुटनोट को करा सिलेक्ट, तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा इस तरह का कुछ। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी अगर आपको लिखना है तो आप फुटनोट पे लिख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा इंसर्ट एंड नोट। अगर ये फाइल आपकी काफ़ी सारे पेजेस की है, मतलब आपने 50 पेज बनाए, एक फाइल को पूरा कंप्लीट कर दिया 50 पेज में, तो अगर उसके एंड में आपको कुछ अगर लिखना है, फाइल का जो आपका लास्ट 50 वाला पेज होगा, उसके बाद जो 51 पेज होगा उस पर आपका एंड नोट लगेगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है या कुछ भी आपको लिखना है एंड नोट में तो आप उसमें लिख सकते हो। तो ये सब ऑप्शंस में आगे वाले आपको जो मेलिंग और रेफरेंस और व्यू ऑप्शन है वो मैं आपको 1 बाय 1 आगे वाली वीडियोस में कराऊंगी। तो एंड नोट हो गया आपका, फुट नोट हो गया आपका, फिर है आपका नेक्स्ट फुट नोट। नेक्स्ट फुट नोट मतलब आपके नेक्स्ट पेज पे लग जाएगा वो फुट नोट। इसी तरह के इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप खुद से यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। किसी ऑप्शंस में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और उसके बाद आता है आपका मेलिंग टैब, रिव्यू और व्यू। मेलिंग की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मेल मर्ज करना बताऊंगी मैं, उसमें आपको पूरा मेल मर्ज आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। अब आपके रह गए हैं मेलिंग, व्यू और रिव्यू टैब, उनको मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। और मेलिंग के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें बस मेल मर्ज होगा। मेल मर्ज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उस वीडियो में कवर कराऊंगी। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे चैनल की सारी न्यू अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।